पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे कि कीवर्ड क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मतलब कीवर्ड्स का रूल देखेंगे और प्रैक्टिकली आपको शो करके दिखाएंगे पाइथन प्रोग्राम के जरिए कि पाइथन में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन इंटरप्रेटर। कीवर्ड्स जो है रिजर्व वर्ड है, मतलब ऐसे वर्ड जो पहले ही रिजर्व किए जा चुके हैं और इन रिजर्व वर्ड्स का जो मीनिंग है वह पहले ही पाइथन के इंटरप्रेटर में डिफाइन है। मतलब पाइथन इंटरप्रेटर को पता है कि ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड नहीं है। तो जो भी कीवर्ड्स है वो पाइथन इंटरप्रेटर को पता है, उसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आप रिजर्व वर्ड्स भी बोल सकते हैं। अभी आपको याद क्या रखना है कि कीवर्ड्स के बारे में यानी रिजर्व वर्ड्स के बारे में, वी कैन नॉट यूज ए कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम, मेथड नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर्स। हम कीवर्ड्स को वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही मेथड बनाने के लिए हम कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम और भी आइडेंटिफायर होते हैं, जैसे क्लास नेम के लिए हम कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि जितने भी पाइथन में कीवर्ड्स हैं उनका स्पेशल मीनिंग होता है और हर एक कीवर्ड्स का अलग एक पर्पज़ होता है यूज़ करने का। पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जैसे वेरिएबल के लिए, मेथड के लिए, क्लास नेम के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, पाइथन कीवर्ड्स आर द केस सेंसिटिव। पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि अगर स्मॉल लेटर में कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर में ही एक्सेस करना पड़ेगा और कैपिटल लेटर में ही एक्सेस करना पड़ेगा, यानी एज इट इज जैसे डिफाइन है वैसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि केस सेंसिटिव क्या होता है। टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और ये 33 कीवर्ड्स लिस्ट आउट हुए हैं पाइथन के 3.7 वर्जन तक। अभी हमारे पास पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है। प्रैक्टिकली क्या एक प्रोग्राम बनाएंगे कि पाइथन में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। 33 शो होगा, अगर एक दो ज़्यादा शो होगा क्योंकि वो चलेगा, क्योंकि पाइथन के वर्जन में डिपेंड होगा कि कौन सा वर्जन है, एक आधा आधा ऊपर ज़्यादा होता रहता है। तो चलिए प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, पाइथन का प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम क्या होगा, राइट ए प्रोग्राम टू शो द कीवर्ड्स लिस्ट। हम कीवर्ड की लिस्ट का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर सेक्शन के पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपना पाइथन का IDLE ओपन कर लेते हैं। पाइथन से मैं कोडिंग कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट, उसके बाद कीवर्ड एक मॉड्यूल है पाइथन में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगला लाइन में हमें कीवर्ड मॉड्यूल का एक एट्रीब्यूट होता है KW लिस्ट, जो कि सारे कीवर्ड्स के लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कराएगा। अभी मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं। काउंट करने से 35 यहाँ पे मिलेंगे। तो 33 कीवर्ड्स 3.7 वर्जन तक था। ये पाइथन का 3.10.5 लेटेस्ट वर्जन है, इसमें 35 दिखा रहा है। अपडेट आते रहते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे इतने ही कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, और इनको आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेसिफिक वर्क है, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, नन। इसका फर्स्ट लेटर, इन 3 कीवर्ड्स है जिनका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, और इनको आप बुलियन वैल्यू के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कंपैरिजन के केस में भी यूज़ करते हैं, कंडीशन वाले स्टेटमेंट में। एंड का यूज़ ऑपरेटर का यूज़ होता है, एज का यूज़ होता है एलियास के लिए, ऐसे ही एल्स के लिए कंडीशनल में होता है। एलिफ का भी यूज़ भी कंडीशनल में होता है। ऑब्जेक्ट को डिलीट के लिए डेल, फंक्शन बनाने के लिए डिफ, लूप के इटरेशन को स्किप करने के लिए कंटिन्यू। इसी तरह वाइल का यूज़ करते हैं लूप के लिए, रिटर्न का यूज़ करते हैं वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, फॉर का यूज़ करते हैं लूप के लिए, फ्रॉम का यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल को पर्टिकुलर पॉइंट तक एक्सेस करने के लिए, और ब्रेक का यूज़ करते हैं लूप से बाहर आने के लिए, क्लास का यूज़ करते हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए। तो हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, तो इसी के लिए आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि कीवर्ड एक केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि इसका प्रैक्टिकल हम कैसे शो करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करूँ ट्रू और मैं एंटर मारूँ, तो यहाँ पे आप देखिए एरर मिल चुका है। एरर का नाम है नेम एरर।
क्या बोल रहा है कि नेम ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। ये जो ट्रू है ना, ये डिफाइंड नहीं है पाइथन में, ठीक है। तो आपको बोल रहा है सजेस्ट दैट डिड यू मीन ट्रू, मतलब ये ट्रू डिफाइंड है पाइथन में। तो अगर आप इसका ये ट्रू यूज़ करेंगे तो हमें एरर नहीं मिलेगा। जैसे वेर इज इक्वल्स टू ट्रू, टी बड़ा किया इसमें, हमने एंटर मारा तो हमें प्रोग्राम रन किया है, कोई एरर नहीं आया। और अगर वेर को हम प्रिंट करेंगे तो वैल्यू देखिए ट्रू वो मिलेगी। पाइथन सेल में कोडिंग कर रहे हैं, इसलिए प्रिंट मेथड बिना लिखे भी वैल्यू प्रिंट हो जाता है। ओके, तो ये सिंपल सा हमारा वीडियो था पाइथन फीचर वर्ड्स का। उम्मीद करता है आपको वीडियो समझ आया होगा, कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।